हाय अस्सलाम वालेकुम होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आज सारी रात बारिश रही है और सुबह सुबह जब मैं जगी तो भी बारिश रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला था क्योंकि मैं सोई हुई थी और जल्दी सो गई थी, रात को 11 बजे सो गई थी और कहीं 12 बजे बारिश स्टार्ट हुई है तो स्टिल सुबह तक लगी रही है। तो अनाबिया और मिर्हा दोनों बारिश में नहा रही थी और काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मिर्हा तो बहुत खुश थी, फर्स्ट टाइम ये नहा रही थी बारिश में, बहुत खुश थी। अनाबिया जो है वो मेरी तरह कभी कभी नहा ही लेती है बारिश में। तो ये था कि काफ़ी आज बहुत ही अमेजिंग वेदर था एंड बड़ा मज़े का था और आज नींद वाला वेदर था, मतलब सही सोने वाला था। बट ये था कि मैं जल्दी जाग गई थी, आज भी तकरीबन 9:30 बजे जाग गई थी। तो फिर मुझे शरारत सूझी, मैंने कहा तुम लोगों में बाहर लेके जाती हूँ ना। बाहर जब देखा गली में भी अच्छा खासा पानी था और आगे पीछे भी प्लॉट्स वगैरह में अच्छा खासा पानी था। तो फिर मेरे नाबिया मिल्का बाहर चले गए, मैं अम्ब्रेला लेके गई थी। बट ये था कि इतनी ज़्यादा बारिश थी, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं खड़ी थी ना उस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऑलमोस्ट मैं भी गीली हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। इनको मुझे ना यहाँ पे बचपन याद आ गया, बचपन इस तरह से याद आया। मैंने इनको कहा है कि हम भी छोटे होते थे जब ना बारिश में नहाते थे और गली वगैरह में जाते थे, जब इतना ज़्यादा पानी आता होता था तो हम क्या करते थे, हम ना कागज़ की जो होती पेपर की इनकी हम बोट बनाते थे और ये पानी में बहाते थे। और इवन ये हम लोग करते थे, एक बंदा पीछे खड़ा होता था कॉर्नर पे और एक बंदे को हम आगे खड़ा कर देते। हम कहते थे यहाँ पे जिसकी कश्ती आएगी वो पहले वो आगे से पकड़ लेगा। और ओह माय गॉड, इनके चक्कर में भी सारी गिरी होगी, हालांकि मैंने अम्ब्रेला। ओह माय गॉड, उठो 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 गिर गया। मुझे भी सारा गीला कर दिया है, मज़ा आया है। मेरी अम्ब्रेला उड़ी है। चलो आ जाओ, चलो 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 आ जाओ, अंदर चलो, अंदर अंदर चलो अंदर। अच्छा खासा पानी आया आगे पीछे और मैं फ़्री हुई हूँ, फ्रेश हुई हूँ बिकॉज़ फिर मुझे बारिश में नहाना पड़ गया। और जब मैं बारिश में नहा रही थी तो इन लोगों ने मुझसे अच्छा खासा काम करवाया। कहते हैं कि अब ना तुम गिले हो गए तो वाइपर लगाओ, तो पूरे सेंस से मुझे वाइपर लगाया ने। तो इसके बाद में ये क्या हो गया है। तो फ्रेश होने के बाद अब बारी आ जाती है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की, बिकॉज जब भी आप शावर लेते हैं तो शावर के बाद आप ना लाजमी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी हाइड्रेटेड हुई होती है। तो जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो ये वाटर को लॉक कर देता है, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है, आप लाजमी अप्लाई किया करें आफ्टर शावर। मैंने कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे और अभी मैंने बताया था जैसे कि फैमिली में डेथ हो गई है तो अभी जाना है कुरान खानी के लिए, इस्पारा पढ़ने जाने के लिए। रोज़ वैसे शाम को जाते हैं, तो आज दुआ है तो उन्होंने मतलब सुबह जाना है। फिर बोला भी था उन्होंने कि सुबह आना, तो अभी मैं तैयारी करने लगी हूँ, उधर जाने लगी हूँ। तो कपड़े शुक्र है प्रेस थे और बारिश अभी स्टिल हो रही है। तो अम्मी कहती हैं कि जब बारिश रुकेगी तो ही जाओगे ना, तो अभी नहीं जाते। मैंने कहा सही है। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ना मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ और फ्री मुझसे बैठा नहीं जाता, तो मैं कहती हूँ मैं ऐसा करती हूँ ड्रॉस ऑफ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको खोला और इसमें इतना गंद था मैं क्या बताऊँ। इसमें टोटल 50 का गंद था, 80% गंद था दवाइयों का। हमारे घर में आपको हर ड्रॉ के अंदर दवाई मिलेगी, हर ड्रॉ के अंदर दवाई मिलेगी और हर मर्ज़ की मिलेगी, ठीक है। आपको जो भी डिसीज़ है हमारे घर में आपको मिलेगी दवाई। तो जो जहाँ लेता है वो वहीं रख देता है। तो यहाँ पे भी मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ, अब ये आइवर्ट फॉलिक एसिड ये मैं लेती होती, ठीक है। और मैंने ना खाई होगी और फिर मैंने ना इसको यहाँ पे रख दिया, 1-2 टैबलेट्स रहती है मैंने अच्छा भाई ये भी खा के फेंक दो, नहीं। मीन्स ये वाली जो है पेन किलर है, ये अम्मी लेती हैं और अम्मी भी इसी ड्रा में डाल देती हैं। उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे वो कर्सी पकड़ा दी थी, अभी कर्सी को मैंने खोला भी नहीं है और वो इसी तरह बैग निकाल के मैंने यहाँ डाल दी। तो प्रॉब्लम ये होती है ना। और ये पेन पफ है, ये पेन किलर है। अच्छा पेन पफ को मैं बता देती हूँ, ये आपको हकीम की दवाई मिलती है और इससे ये होता है कि आपको ना जितना भी पेन होता है जोड़ों का, कमर का, मतलब जिस तरह का पेन है ना आपको हड्डियों का, तो आप ये पेन पफ लें, ठीक है। ये लेते हैं, मेरे अब्बू लेते हैं और इनको ये तकरीबन कितने की मिलती है, मेरी हमने 170 रुपीज़ की दवाई मिलती है। तो पेन पफ दिन में एक बार लेनी पड़ती है और इससे आपको ना हर
तरह के दर्द का आराम आ जाता है, स्पेशली बोन्स का हो गया, फिर उसका हो गया, वर्टिब्रा का हो गया, मोरो वगैरह का हो गया, तो ये बहुत अच्छी होती है उसके लिए। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे फाइनली ये सारा सेट हो गया ड्रा, ठीक है। इसमें मैंने बस एक बीपी ब्लड टेस्ट रख दिया था और वो ट्रिमर वगैरह था और अपना एप्लीकेटर था। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सारी पेंसिल्स नज़र आई थी। ये सारी पेंसिल्स हैं, ये बच्चों की पेंसिल्स हैं। आई एम सॉरी बच्चों, क्योंकि जिसे भी पेन लो ना, फिर इसको वापस नहीं करना पड़ता, वो बैग में आ जाता है और फिर घर में आके मेरे बैग से कितनी सारी पेंसिल्स निकली, ओ माय गॉड। तो इसके बाद फिर भाई का फ्रेंड आया था, उसने जामुन लेकर आए थे, इसके घर में जामुन लगे हुए थे, तो इतने प्यारे इतने मज़े के फ्रेश जामुन थे। तो मैंने कही फिर ऐसा करती हूँ, मैं इनको वॉश कर देती हूँ। फिर इनको मैंने वॉश किया और साथ में जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वो मैंने मंगवा ली थी और नूडल्स भी मंगवाए थे, बिकॉज़ यहाँ से ना छोटा सा पैकेट, अभी इन्होंने एक बहुत छोटा सा पैकेट वो करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। तकरीबन वो हालाँकि 25 का मिलता है कि 30 का मिलता है, तो वो बहुत छोटा है, जब खाओ तो पता ही नहीं चलता है खाया भी या नहीं खाया। तभी इसे मैंने कहा था बड़े वाला पैक ले आना, ताकि कुछ पता चले कुछ खाया या नहीं खाया। तो फिर मैंने कहा चलो साथ में ऐसा करती हूँ, चीज़ें भी संभाल देती हैं और साथ में जामुन भी धो के रख दूँ। जी जी क्या? जो एक लड़की ने आपको मारा था ना पे कांच, कौन सी वाली लड़की ने? अल्लाह, नाचो मिरहोली लड़की ने, वो ही है बैग, जैसे उसको मार के आओ। मैं क्यों मारूँ, छोटी है ना, माफ़ कर दिया मैंने उसे। अब कैटी कैटी खेलने हैं? अच्छा, इसीलिए शिकायतें लगाने आई हो है। अनाबजो तो आप हो, आपने खुद को कह दिया अनाबजो। क्या पी रही हो? दूध है, जूस है? जूस नहीं है, दूध है, देख लो। दूध, अच्छा अच्छा, मैंने देख लिया। गंदे काम नहीं किया करो। अच्छा यार, मुझे भूख लगी है, कुछ बना के दो ना। खुद तो फ्राइज़ खा लिए, मोटी होती जा रही है फ्राइज़ खा खा के, अब मैं क्या खाऊं? ये खा ले फ्रेश, ये ऐसे तो नहीं ना, सच्ची वाले बना के दो ना, ये खा ले। सच्ची वाले बना के दो ना यार, सीरियसली भूख लगी हुई नहीं यार, क्या करती हो? नूडल्स ही बना दो, बल्कि मैंगो ले आओ या पीच ले आओ। हेलो, मैंगो ले आओ या पीच ले आओ, क्या करती हो? हैं, पीच ले आओ ना, पीच ले आओ ना, या फिर मैंगो ले आओ ना। बेटी नहीं है फिर मेरी? हैं, अगर बेटी है तो ले आना। अच्छा नहीं बेटी, चल भाग यहाँ से, चल भाग। चल, कोई कैटी शैटी, कोई मोबाइल, कोई कुछ नहीं, भागो, चलो शाबाश। तो इसके बाद हो गए थे तकरीबन 5 हो गए थे, तो मैंने कहा फिर मैं ऐसा करती हूँ सालन बना लेती हूँ। और आज बनाने थे पालक गोश्त, पालक बनाना था, ठीक है, पालक गोश्त, हाँ पालक गोश्त बनाना था, गोश्त पालक कह गई हूँ, पालक गोश्त बनाना था। और अम्मी कह रही थी कि लस्सी पड़ी हुई है, दही पड़ा हुआ है, तो मैं करूँगी लस्सी वाला साग बनाऊँगी। तो मुझे भी पर्सनली इतना ख़ास पसंद नहीं है, खट्टा शट्टा होता है, मुझे कुछ कड़ी साग मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो भाई को भी नहीं पसंद, वो कह रहे थे नहीं ऐसा कर देंगे, हम पालक गोश्त बनाएंगे। तो फिर ये था, मैंने कहा भी ऐसे करती हूँ पालक गोश्त बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे लेट भी काफ़ी आई थी, तो फिर कटिंग वगैरह की और साथ में बॉयल कर दी थी, प्रेशर कुकर लगा दिया था, तो उसमें बॉयल कर दी थी। और फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे मसाला वगैरह भून लेती हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। तो गोश्त जो था वो ऑलरेडी बॉयल था, फिर इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था थोड़ी देर ताकि थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाए। तो फिर मैंने पहले पालक और मसाला वगैरह अच्छे से भून लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर ऐसे ही डाल दिया था। मैंने कहा जैसे इसको हीट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही हुआ था कि जैसे इसको हीट मिली और ये साथ ही ऑटोमेटिकली मेल्ट हो गया था। और बट ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और ये बहुत ही मज़े का बना था। वक्त बहुत होता है, मैंने टाइम टेकिंग था, जैसी सी बात है, समझो 2 हांडियाँ बन रही थी, गोश्त को भी भूनना था और पालक को भी भूनना था, तो 2 समझो हांडी बन गई थी। बट ये था कि टेस्टी बहुत होती है और बहुत ही मज़े का था। सो यहाँ पे फिर मैंने हांडी शंडी बनाई थी और फिर इसके बाद में चली गई थी, खाना खाने चली गई थी। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।